आयन एक्सचेंज का मुनाफा सिर्फ एक तिमाही में 94% गिर गया। क्या गड़बड़ हुई और क्या ये कुछ समय के लिए आय रुकावट है या निवेशकों के लिए कोई बड़ी चेतावनी? पिछले 2 सालों में भारत के वाटर ट्रीटमेंट और एनवायरनमेंटल सॉल्यूशन सेक्टर में निवेशकों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। इसकी वजह प्रदूषण से जुड़े कड़े नियम, इंडस्ट्री में बढ़ता निवेश और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का ज्यादा खर्च है। हालांकि इस इंडस्ट्री का काम प्रोजेक्ट बेस्ड होने के कारण कमाई में उतार चढ़ाव बना रहता है। इसी वजह से Q1 FY27 के नतीजे आने के बाद आयन एक्सचेंज के शेयरों में 7% से ज्यादा की गिरावट आई। फिलहाल ये स्टॉक 384 रुपये और 85 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 5,640 करोड़ रुपए है। रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद मुनाफे में भारी गिरावट। मुख्य आंकड़ों में टॉप लाइन रेवेन्यू और बॉटम लाइन मुनाफे के बीच साफ अंतर दिख रहा है। पिछले साल की इसी तिमाही में 48.4 करोड़ रुपये के मुकाबले कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर लगभग 93.6% गिरकर 3.06 करोड़ रुपये हो गया, जबकि ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 20.1% बढ़कर 700.5 करोड़ रुपये हो गया। इससे जुड़े आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि कंपनी की बिक्री में 5वें हिस्से की बढ़ोतरी और मुनाफे में 9/10वें हिस्से से ज्यादा की गिरावट की वजह डिमांड की समस्या नहीं, बल्कि लागत या मिक्स से जुड़ी कोई समस्या है। ऑपरेटिंग मुनाफे में भारी गिरावट। बढ़ती लागत का असर कमाई पर पड़ने से टैक्स से पहले का मुनाफा साल दर साल 89% गिरकर 65.9 करोड़ रुपए से 7.4 करोड़ रुपए रह गया। कच्चे माल की ज्यादा लागत, फाइनेंस से जुड़े खर्च और दूसरे ऑपरेटिंग खर्च रेवेन्यू की तुलना में तेजी से बढ़े, जबकि दूसरी आय में भारी गिरावट आई। नतीजतन ज्यादा बिक्री के बावजूद मुनाफे में बड़ी गिरावट देखी गई। ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। ट्रीटमेंट सॉल्यूशन सेगमेंट को 17.4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि पिछले साल इसे 16.8 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। यह नुकसान तब हुआ जब रेवेन्यू 14% बढ़कर 209.9 करोड़ रुपए हो गया। इससे पता चलता है कि प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने, कीमतों के दबाव या कम मार्जिन वाले प्रोजेक्ट्स की ओर झुकाव के कारण ऐसा हुआ, और यही तिमाही के खराब प्रदर्शन की मुख्य वजह रही। स्पेशलिटी केमिकल सबसे बड़ा सेगमेंट बना रहा, लेकिन मार्जिन कम हुआ। 21.6% की सालाना बढ़ोतरी के साथ 229.7 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देने वाला स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी के लिए रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया बना रहा। हालांकि इस सेगमेंट का प्रॉफिट सालाना आधार पर 51.8% घटकर 22.3 करोड़ रुपए रह गया। इस तिमाही में कुल मटेरियल और अन्य खर्चों में हुई बड़ी बढ़ोतरी के बीच ये सेगमेंट डिमांड में अच्छी ग्रोथ बनाए रखते हुए भी इनपुट और ऑपरेटिंग लागत में काफी ज्यादा बढ़ोतरी का बोझ उठा रहा है। कंपनी के मुनाफे का सबसे भरोसेमंद जरिया भी उस लागत के दबाव से अछूता नहीं है, जिसका असर पूरी कंपनी पर पड़ रहा है। रणनीति में बदलाव हो रहा है। 1 अप्रैल 2026 से आयन एक्सचेंज ने टेक्नोलॉजी आधारित पानी और पर्यावरण समाधान प्रदाता बनने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने कारोबार को पुनर्गठित किया। नया ढांचा पारंपरिक ईपीसी प्रोजेक्ट्स के बजाय अधिक मार्जिन वाले उत्पादों और बार बार मिलने वाली सेवाओं पर जोर देता है। हालांकि यह रणनीति आशाजनक दिखती है, लेकिन इसकी सफलता कुछ और तिमाहियों के नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगी। निवेशकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? निवेशकों को ये देखना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस सेगमेंट फिर से मुनाफे में आता है, क्या फाइनेंस कॉस्ट कम होने लगती है, और क्या स्पेशलिटी केमिकल्स सेगमेंट अपनी मजबूत मुनाफा कमाने की क्षमता बनाए रख पाता है। उन्हें कंपनी की सब्सिडियरी से जुड़े सेबी केस पर भी नजर रखनी चाहिए, जिसकी अगली सुनवाई 12 अगस्त 2026 को होनी है। साथ ही उन्हें अर्निंग्स कॉल के दौरान इनपुट कॉस्ट, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और मार्जिन आउटलुक पर मैनेजमेंट की बातों पर भी ध्यान देना चाहिए।